बसंत पंचमी का त्योहार भारत के पूर्वी क्षेत्र में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी पूजा देवी सरस्वती देवी की जयंती के दौरान की जाती है, जो ज्यादातर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में देखी जाती है। पूरे भारत में बड़े पैमाने पर सरस्वती पूजा और विभिन्न प्रकार के दान का आयोजन किया जाता है। यह दिन संगीत और शिक्षा को समर्पित है। यहाँ मां सरस्वती को सुर और विद्या की जननी कहा जाता है, इसलिए इस दिन वाद्य यंत्रों और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। बसंत पंचमी के दिन बुधवार होने के कारण अधिक फलदायी है। शरीर पर बेसन के तेल में उबटन लगाना चाहिए। इसके बाद साफ पीले वस्त्र पहनकर मां शारदे की पूजा करनी चाहिए। साथ ही घर पर मीठे चावल बनाकर खाने चाहिए। वैदिक पंचांग के मुताबिक पंचमी तिथि 13 फरवरी को दोपहर 02:42 से शुरू हो रही है, जो 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:08 पर खत्म हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी 2024 को मनाया जाएगा। बसंत पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त 14 फरवरी को सुबह 7:02 से शुरू होकर दोपहर 12:34 तक रहेगा। यह त्योहार माघ माह में आता है। इस दिन से वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। वसंत का दूसरा नाम अर्ऋतुराज भी माना जाता है। आप हर जगह शांति और संतुलन देख सकते हैं। प्रमुख 5 तत्व जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी इन दिनों संतुलित माने जाते हैं। उनका व्यवहार पृष्ठभूमि को मनमोहक और मन को सुंदर बना देता है। अर्थात इन दिनों न तो वर्षा होती है, न अधिक ठंड और न ही अधिक गर्मी। इसलिए यह एक खूबसूरत रात मानी जाती है। बसंत ऋतु में हर तरफ हरियाली के दर्शन होते हैं। शरद ऋतु के अंत तक पेड़ों पर नई शाखाएं जन्म लेती हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता को और अधिक आकर्षक बनाती है। बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ की जाती है। इस दिन महिलाएं पीले वस्त्र पहनती हैं और पूजा अर्चना करती हैं। पूरे वर्ष को जिन 6 ऋतुओं में विभाजित किया गया है, उनमें वसंत ऋतु लोगों की पसंदीदा ऋतु है। जब फूल निकल आते हैं, खेतों में सरसों के सोने के तारे चमकने लगते हैं, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तब बसंत पंचमी का त्योहार आता है। इसे ऋषि पंचमी भी कहा जाता है। सृष्टि की संरचना का कार्य प्रारंभ करते समय ब्रह्मा जी ने मनुष्य की रचना की, लेकिन उनके मन में एक दुविधा थी। उन्हें अपने चारों ओर सन्नाटा महसूस हुआ। तब उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और एक देवी को जन्म दिया, जो उनकी मानस शक्ति हैं, बेटी। कहा जाता है कि जिन्हें हम सरस्वती देवी के नाम से जानते हैं, जब उनका जन्म हुआ था तो उनके हाथ में वीणा, पुस्तक में माला आदि थे। उनके जन्म के बाद उन्हें वीणा बजाने के लिए कहा गया। फिर जैसे ही देवी सरस्वती ने अपनी आवाज फैलाई, पृथ्वी में कंपन हुआ और मनुष्य को एक दृश्य मिला और भूमि का सन्नाटा खत्म हो गया। धरती पर रहने वाले हर जीव जंतु, पौधे और जलधारा के पनपने की आवाज आने लगी और सभी में चेतना का संचार होने लगा। इसलिए इस दिन को सरस्वती जयंती के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथा रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, तो माता सीता ने अपने आभूषण पृथ्वी पर फेंक दिए ताकि राम को उनके अपहरण के मार्ग की जानकारी मिल सके। राम उन्हीं आभूषणों के माध्यम से सीता की खोज करने लगे। उसी खोज के दौरान राम दंडकारण्य पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात शबरी से हुई। जहां उन्होंने शबरी के बेर खाकर शबरी की जान बचाई थी। कहा जाता है कि वह दिन बसंत पंचमी का दिन था, इसलिए आज भी इन जगहों पर शबरी माता के मंदिर में वसंत उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार विभिन्न प्रांतीय मान्यताओं के अनुसार मौसमी रूप में मनाया जाता है। ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए ही यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन दूर दूर से बहुत से लोग सरस्वती मां की मूर्ति पर कमल के फूल चढ़ाकर पूजा करते हैं। इस आर्थू में वाद्य यंत्रों और पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं। खेतों में भी हरियाली का मौसम होता है,
यह त्योहार किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और आप क्षेत्रों में पीली सरसों लहराती हुई देख सकते हैं। किसान भाई भी फसल की खुशी में यह त्योहार मनाते हैं। दान का भी बहुत महत्व है। बसंत पंचमी के दौरान अन्नदान और वस्त्र दान आवश्यक होता है। आजकल सरस्वती जयंती को ध्यान में रखते हुए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान दिया जाता है। इस दान का रूप पैसा या पढ़ाई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं जैसे किताबें, कॉपी, पेन आदि हैं। बसंत पंचमी के दिन गुजरात प्रांत में विशेषकर किसान वेशभूषा में देवी सरस्वती की पूजा करते हैं। किसान इस समय को खेत के लिए बहुत उपयुक्त मानकर जश्न मनाते हैं। यह त्योहार पश्चिम बंगाल में भी लोग मनाते हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि यहाँ संगीत कला की भी बहुत पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन कई बड़े आयोजन भी होते हैं, जहाँ भजन, नृत्य आदि आयोजित किए जाते हैं। कामदेव और देवी रति की कथा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बसंत पंचमी से भी जुड़ी हुई है, इसलिए इस दिन कई रासलीला उत्सव भी किए जाते हैं। इस ऋतु में लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं, जिसमें बसंत पंचमी के दिन इस ऋतु में होने वाले बदलावों को महसूस किया जाता है। इसलिए इस दिन को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ज्ञान की देवी देवी सरस्वती की पूरे देश में पूजा की जाती है। परिवारों में पीली मिठाई का सेवन करने का भी कहीं कहीं चलन है। सभी लोग त्योहार को बड़े आनंद और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस शुभ दिन पर बच्चों को पढ़ने और लिखने के लिए तैयार किया जाता है। इसे ज्ञान और ज्ञान की देवी सरस्वती के साथ सीखने की एक शुभ शुरुआत माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।